स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और साइंस, तीन शब्द जो है ये फ्रेम करते हैं हमारी सारे डिस्कशन को इस विषय पे। कर कर वेखे सिरजनहार, नानक सच्चे की साची का। ये कहना कि वो सत्य है और ये इल्यूशन है, गलत है। वो स्वभाव था कि किसी का दुख नहीं देख सकते। अपने आप किसी को कुछ हो रहा है वो मुझे महसूस होता था कि जैसी आपकी चेतना है उसी के अनुसार आपका संसार, आपकी दुनिया बनती है। इसको ये भी रिचुअल बन गया ना, ये भी एक रिचुअल जी कि शाम को बैठो, इस पोस्चर में बैठना है, फिर इधर ध्यान केंद्रित करना है, कोई आवश्यकता। नमामि समेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजया। यानी कि वो शिव हैं, वो सीधे हैं, वो भोले हैं, वो शून्य हैं। शिव कौन है? ये तो आपने भक्त ने जी, ये भक्त ने उनको ह्यूमन फॉर्म दे दिया जी, मगर साथ में ये भी रिकॉग्नाइज आपके लिए शिव कौन है? मेरे लिए शिव जो है वो ह्यूमन फॉर्म में भी है और बिना ह्यूमन फॉर्म के भी है। ह्यूमन फॉर्म में मैं स्वयं शिव। नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य भटनागर। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रवि केधर आए हैं। सर, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आपने शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दी। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया और जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल से अभी अभी आप रिटायर हुए हैं, जैसा कि आपने हमको बताया। फ़िलहाल आप अपनी सेवाएं और जगहों पर भी दे रहे हैं। सर, जितना मैंने आपके बारे में समझा, जितना मैंने आपके बारे में जाना, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ने की कोशिश की, इस दुनिया में बहुत से मुश्किल काम बहुत आसान होते हैं और बहुत से आसान काम बहुत मुश्किल होते हैं। हमें जो चीज़ मुश्किल लगती हैं वो कभी कभी बहुत आसान हो जाती हैं। किसी को मैनिपुलेट करना, किसी का इस्तेमाल करना, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है सरल हो जाना। आप उतने ही सरल हैं। आज आपकी जो सरलता है उस पर हम चर्चा करेंगे और एक ऐसा टॉपिक जिसको सबने समझने की कोशिश करी, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। बुद्ध ने अपनी आंखों से देखा। बुद्ध ने तो ये तक कहा कि मैंने जो लिख दिया, मैंने जो कह दिया उसको मत मानो, तुम अपनी खोज पर जाओ, तुम अपने अंदर उतरो। स्पिरिचुअलिटी किस चिड़िया का नाम है? आज उस चिड़िया को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशंस मेरे पास नहीं है, लेकिन किसी के आंसुओं को पहुंच देना, किसी के प्रति दया रखना, कंपैशन रखना, या फिर महावीर की तरह ऐसी किसी चीज़ को त्याग देना जो बहुत प्रिय हो, या फिर किसी को क्षमा कर देना, ये स्पिरिचुअलिटी के पिलर्स हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं? आपने बहुत खूब, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर स्टूडियो। आपने बहुत अच्छी बात कही। इन बातों में दो एक्चुअली प्रश्न हैं। एक है मनुष्य का स्वभाव। अगर मनुष्य के स्वभाव में ऐसा है कि वो किसी का दुख नहीं देख सकता, बहुत बढ़िया, उसको कोई साइंस नहीं चाहिए। जीवन जीने के लिए है, विश्लेषण करने के लिए नहीं है। मगर जो आम इंसान है, आम व्यक्ति है, वो उसको यही, उसके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, वो कंडीशनड रिस्पॉन्सेस होते हैं और उसमें काफी हद तक कंडीशनिंग जो होती है उसके समाज की, जिस परिप्रेक्ष्य में वो पनपा है, पला है, उसके अनुसार ही। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं कि मनुष्य में ये भावनाएं, जो इतनी उत्तम भावनाएं जिनकी आपने चर्चा की, वो हर व्यक्ति में स्वाभाविक हो। सर, हमेशा एक युद्ध रहा है
साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच, अध्यात्म के बीच, कि एक जो स्पिरिचुअल आदमी है या फिर रिलीजियस आदमी है वो कोई तथ्य रखेगा, साइंस कहेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या फिर साइंस कहेगी ऐसा हो सकता है, स्पिरिचुअल आदमी या फिर कोई रिलीजियस आदमी होगा वो एक नया एंगल निकाल कर लेकर आएगा। लेकिन जब मैंने आपकी किताब को पढ़ा, मैंने देखा कि आप चीज़ों को साइंस के साथ जोड़ते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जोड़ते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जोड़ते हैं। ये ख्याल आपके भीतर कहाँ से आया? देखिए, बचपन से ही मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ उस शब्द का, हालांकि वो गलत मिस यूसेज है उस शब्द का, मगर आम बोलचाल की भाषा में हम वही शब्द यूज करते हैं। तो अब मुझे अनुमति हो तो मैं वो शब्द यूज जी जी सर, स्टेज इज ऑल योर्स। वो शब्द है धार्मिक। अंग्रेजी में इसको रिलीजियस कर देते हैं हम, तो हिंदी में रिलीजियस को हम धार्मिक ही कहते हैं, हालांकि ये शब्द रिलीजियस के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट शब्द नहीं है। तो मैं बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, रिलीजियस नहीं था मैं। उत्सुकता थी, एक तो ये था। दूसरा, एक स्वभाव की जो आपने पहले बात की, वो स्वभाव था कि किसी का दुख नहीं देख सकते। अपने आप किसी को कुछ हो रहा है वो मुझे महसूस होता था, दर्द किसी को हो रहा है मगर महसूस मैं कर रहा हूं, तो ये एक स्वाभाविक सा था। मगर ट्रिगर पॉइंट कहाँ आया जी, वो इम्पोर्टेंट है। वो ट्रिगर पॉइंट उस दिन आया जब मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में भी हुई। मैंने एक बच्चे की मृत्यु देखी, इकलौते बेटे की। परिवार में एक माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी मृत्यु देखी। एक इंसान को जिसको एपिलेप्टिक स्ट्रोक लगा और जो दिखने में हष्ट पुष्ट था, एक समय पे फौजी रहा था, तो आप इमेजिन कर सकते हो उसकी बॉडी क्या थी, एथलेटिक बॉडी थी। वो व्यक्ति ऐसे गिरा जैसे किसी ने पेड़ को नीचे से तने से काटा हो, उसी प्रकार वो गिरा। इनका आघात मेरे मन पे पहले तो समझ नहीं आया, सरफेस पे, बाद में समझ में आया। समझ क्या आया, उसने आघात डाला, दिमाग विश्लेषण तो कर ही नहीं रहा था कि ये सब निरर्थक है, ये संसार, इसका तो कुछ पता ही नहीं। मतलब जो मीनिंगलेसनेस जो थी, अर्थहीनता, जिसको गौतम बुद्ध ने क्षणभंगुर भी कहा है, राइट? बस वो मेरा इसके साथ पूरा जो कहते हैं ना, हनीमून वाज ओवर जी विद लाइफ। सर, आपने मुझे एक अपने जीवन से कहानी सुनाई अभी हम जब बाहर बैठे थे। आपने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से पहली बार थाईलैंड में मिला था। अब वो क्या मुलाकात थी, हम कब मिलेंगे? कि वो ऐसे आराम से हर किसी के जीवन में नहीं होता, क्योंकि कुछ डिसिप्लिन भी होता है, योगिक डिसिप्लिन, योगिक साधना, उसका अपना एक रोल है। और क्योंकि मैंने अभी वृतांत बताया, 20 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ जब मैंने बीकॉम कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैं योगिक यात्रा शुरू कर चुका था। तो ऐसा नहीं है कि ये एक अकस्मात हुआ ऐसा कुछ। मेरी जो चेतना थी वो उसके लिए पहले से ही तैयार थी। जी। हुआ ऐसा कि मैं बैंकॉक गया था किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे एक मेमोरेबिलिया की शॉप थी। वहाँ पे मैंने देखा कि बुद्ध की बस्ट थी वहाँ पे,
रॉक वाली। मैंने वो जब देखी तो एक निगाह पड़ी और मैं अब थ्रोन इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन, ट्रांस में चला गया। जैसे ही मैं ट्रांस में चला गया तो मुझे सारा ये जो इर्द गिर्द की जो फिर आप जो मटेरियल संसार है, स्थूल जगत है, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, आप समाधि में चले जाते हो। उस समाधि की अवस्था में मेरा साक्षात्कार हुआ बुद्ध से, और बुद्ध ने मुझसे कहा, और ये भी बड़ी अजीब सी बात है, अंग्रेजी में कहा मुझसे, टेक मी होम। और उसमें इतनी अर्जेंसी थी, मतलब वो कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, वो आदेश था। और उस आदेश की अवहेलना की नहीं जा सकती जब ऐसे आदेश होते हैं। तो जब मैं उस चेतना में से सामान्य चेतना में फिर से आया, तो मैंने उस लेडी से कहा कि तब तक तो मैं ऐसे ही देख रहा था दुकान में मेमोरेबिलिया, मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ खरीदने कुछ आया हूँ, लेके जाऊंगा कुछ। तो बुद्ध को मैं फिर अपने साथ भारत लेकर आया। मुझे लगता है कि भारत में बुद्ध पैदा हुए, ये कन्वर्सेशन बिल्कुल ऐसी हो रही है कि जैसे बोधि गया में बुद्ध बैठे हुए हैं और कोई प्रवचन दे रहे हैं, जैसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको हुए। इन मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में अब हम थोड़ा सा साइंस की तरफ भी आते हैं। टाइम का डायमेंशन, जिसे वक्त की सत्ता कहा गया है, क्या उस समय आपके लिए वक्त की सत्ता खत्म हो चुकी थी? वक्त का आपको मैं एक वृतांत देता हूँ जी। समय जो है ना, मैं ज्यादा इसको गूढ़ नहीं रखूंगा ताकि दिक्कत ना आए किसी को समझने में। हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर युवा लोग देखेंगे। हाँ, तो आप इसको ऐसे समझाइए कि युवा लोग उस चीज़ को समझ पाए। इसीलिए मैं अब उसको ज़्यादा साइंटिफिक ना करके, फिलोसॉफिकल ना करके, मैं सिंपल भाषा में, इसके लिए बेटर ये होगा कि मैं आपको एक वृत्तांत दूं जी, जहां पे आपको लगेगा कि समय है क्या, आप दंग रह जाओगे समय पे। मैं लुधियाना में था, जैसे आपने कहा कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो एक दिन समाचार आता है कि माता जी बहुत बीमार हैं, जल्दी से आ जाओ। शाम का समय था, 5 बज गए थे। जैसे ये समाचार मिला, मेरा एक कमरा था जिसमें मैं साधना करता था, मैं अंदर चला गया और ध्यान में चला गया। ध्यान में जब गया तो मेरे मन से, मैंने अपने लिए कभी उस सर्वोच्च सत्ता से कभी मांगा नहीं है, मगर मैंने उस समय उस सत्ता से कहा कि मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांग रहा, मगर ये मेरी माँ का सवाल है, जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं ये योग भी कर सकूं। तो मेरे आपसे 2 प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना शिव जी से की, परमेश्वर परम शिव से की। मैंने कहा मेरी माँ आपकी बहुत भक्त थी, यहाँ तक कि वो शिव की जो फोटो होती थी अपने साथ हर जगह लेके घूमती थी, उनसे अलग ही नहीं होती थी। तो मैंने कहा अगर मुझे जो लगता है कि उनका समय आ गया है, वो चल पड़ी है, अब ये आप तक है, आपने उनको अपने साथ अपनी शरण में लेना है, और उनकी ये इच्छा थी कि मैं फिर से जन्म नहीं लेना चाहती, तो आप उनको मुक्ति देना। दूसरी प्रार्थना मैंने अपनी गुरु माँ से की, द मदर, जो श्री अरबिंदो की कोलैबोरेटर थी। मैंने कहा, मदर से रिक्वेस्ट की,
मैं कहा मेरी माँ जो थी, मानसिक चेतना उनकी थोड़ी हिल चुकी थी जब इस संसार में थी। मैं कहा जब वो शरीर त्यागे और उनकी जो आत्मा अपने प्राणमय कोश के साथ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और सटल अन्नमय कोश जो होता है, और प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तो साथ चलेंगे। उस समय जो उनके अंतर द्वंद इस मन में थे, वो विकराल रूप धारण ना करे, उनको अपनी शरण में लेके आप वो 1 वर्ष का जो काल जिस समय हम करते हैं, क्रिया करते हैं, 1 साल तक हम करते हैं, 12 महीने के पिंड बनाते हैं, वो आप इनको लेके जाएं और शिव जी के हवाले करते हैं, परम सत्ता के हवाले। बात हुई, मैं निकला, सेम इवनिंग मैं चल पड़ा। अगले दिन मैं पहुंचा तो 2 चीज़ों का पता चला। अब मैंने ये पिछले दिन किया है, डेथ उनकी सवेरे हो चुकी थी और उनको अग्नि को भी समर्पित सवेरे किया गया था। मैंने कब इसकी प्रार्थना कब की? वो शाम को की है। पता चला 2 साइंस हुए वहां पे। अब ये किसी को समझ नहीं आए वो साइंस क्यों हुए। एक तो ये, जब उनका जो शरीर था, पार्थिव शरीर कहते हैं हिंदी में शायद जी, वो शरीर पड़ा हुआ था तो एक सांप आया, सर्प आया, एक काफी बड़ा। कभी हमारे घर में वहां पे, क्योंकि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, कभी सांप आया नहीं। सांप आया, उसने उनकी टांग के इर्द गिर्द लपेट लिया अपने आप को, और फिर ऐसे नहीं कि जो स्वभाव होता है सांप का डंक मारने का, ऐसा कुछ नहीं किया। वो थोड़ी देर वहां पे खड़ा रहा ऐसे ही अपना हुड उठा के, फिर उसके बाद फिर से उसने अपने आप को अनवाइंड करके वापस चला गया। कहां से आया कहां गया किसी को पता नहीं। और जब उनको उनकी अर्थी वहां पे अग्नि को समर्पित की गई और अग्नि एकदम से प्रचंड हो गई और लोग पीछे को सरक गए, क्योंकि अग्नि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जब वो तेज भभकती है। उसी समय एक बछिया आई, उसके चेहरे पे, यहाँ पे माथे पे तिलक लगा था। वो बछिया सीधा अंदर आई और सीधा उन वहीं पे जहां पे उनका शरीर अग्नि को समर्पित था, डायरेक्टली वहीं गई, सीढ़ियां चढ़ी और उसके बाद ऐसे देख रही थी जैसे वो सिर अपना अग्नि में दे रही है। थोड़ी देर उस प्रचंड अग्नि के ताप में वो वहीं पे रही और उसके बाद नीचे उतरी और फिर डायरेक्टली गेट से बाहर निकल गई। तो अब आप देखो यह कॉज एंड इफेक्ट कहां रहा, टाइम सीक्वेंस, लिनियरिटी ऑफ टाइम कहां रही। इसका मतलब ये जो मैंने स्थूल शरीर में जो मैंने प्रार्थना की, अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, समय को समझा रहा हूं, वो मैं पहले कर चुका था सूक्ष्म शरीर में। ये तो मैनिफेस्टेशन स्थूल शरीर में मैंने बाद में किया। सो देयर आर डिफरेंट वेव्स ऑफ टाइम। सर मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम हमेशा आसान प्रश्नों पर रहें ये भी इंसाफ नहीं होगा। आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं और जीवन को एक अलग नज़रिए से देखते हैं जो बहुत से लोग देख नहीं पाते। आपकी माँ की मृत्यु हुई, बुद्ध ने कहा था कि प्रिय मत रखो, ना प्रिय रखो ना अप्रिय रखो। ये जो वृद्ध अवस्था है ये भी दुख है, प्रिय भी दुख है और अप्रिय भी दुख है। आपको आज आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी माँ को याद करते हैं? बिल्कुल याद करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं गुरबानी में, कर कर वेखे सिरजनहार,
नानक सच्चे की साची कार। ये कहना कि वो सत्य है और ये इल्यूशन है, गलत है। इल्यूशन जिसको माया भी कहा गया, माया जो है, और जो अद्वैत वेदांत और बुद्धिज्म, बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा, ये बुद्धिज्म ने कहा, जो उनके अनुयायी थे। और जब शंकराचार्य, आदि शंकर ने, शंकराचार्य जो थे, उन्होंने कहा एकम सत्य जगत मिथ्या। ये जो मिथ्या और इल्यूशन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यही तो यहाँ पे स्पिरिचुअल इनसाइट की आवश्यकता पड़ती है। हम इन शब्दों को जब समझने का प्रयास करते हैं, हम अपनी मानसिकता से समझते हैं, मगर एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड व्यक्ति जब इन शब्दों को का प्रयोग करता है, उसका मापदंड कोई और ही होता है। जी सर, हम बात करें अगर इवोल्यूशन के साथ, हम सब जब पैदा हुए, जब कभी हम हुए होंगे, इस दुनिया में आए होंगे, तो स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर, भाषा, ये सारी चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे जानवर हैं इस दुनिया में, बंदर ध्यान नहीं करता, कोई और जानवर ध्यान नहीं करता। मैंने कभी चींटी को ध्यान मुद्रा में नहीं देखा। मैंने कभी पक्षियों को नहीं देखा कि मेरी कुंडली जागृत हो गई है ये कहते हुए। सिर्फ मनुष्य, सिर्फ ह्यूमन, सिर्फ हम लोग ही क्यों ध्यान की बात करते हैं, क्यों ईश्वर की बात करते हैं? अगर ईश्वर की सत्ता है तो सबके लिए होनी चाहिए, हर एक जानवर के लिए होनी चाहिए। वो समझ सिर्फ हमारे भीतर क्यों है? और वो इवोल्यूशन क्या है, हम कहाँ से शुरू हुए? देखिए, बहुत सारी थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर बात कही। आपके हिसाब से जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं इसको साइंटिफिकली भी समझ पाएँ और इसमें कुछ फैक्ट्स भी हों, क्योंकि आज का जो समय है वह फैक्ट्स और तथ्यों से चलता है। बिल्कुल सही बात जी। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और साइंस, इन तीनों के बीच में क्या भेद है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीन शब्द जो है ये फ्रेम करते हैं हमारी सारे डिस्कशन को इस विषय पे। जैसे किसी पेंटिंग को देखते हैं आप, किसी चीज के लिए उसका एक फ्रेम होता है, वो फ्रेम को पहले, फ्रेमिंग ऑफ द डिस्कोर्स, वो फ्रेम को पहले समझना जरूरी होता है, क्योंकि जहां फ्रेम चेंज होगा तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जी। आम इंसान ये सोचता है कि स्पिरिचुअलिटी एक रिलीजन के साथ इंटरचेंजेबली यूज करता है, पर्यायवाची है उसका। मजहब को मत कहा गया, मजहब और स्पिरिचुअलिटी एक है, ऐसा नहीं है। रिलीजन जो है वो एक कल्चरल एक्सप्रेशन है। अब सवाल उठता है स्पिरिचुअलिटी और साइंस। स्पिरिचुअलिटी साइंस पे ही आधारित है, मगर आपका अगला प्रश्न होगा फिर साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में क्या भेद है? अंतर ये है, दोनों ही सत्य को जानना चाहते हैं, दोनों ही सत्य को उजागर करना चाहते हैं, पर दोनों के तरीके अलग हैं और दोनों के कार्य क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। साइंस जब सत्य को जानने का प्रयास करती है तो वो बाहर देखती है, आंखों से बाहर देखती है, सेंसेस से। जब उसको पता चलता है कि मेरी सेंसेस जो हैं ये सक्षम नहीं है सत्य को जानने के लिए, तो साइंस क्या करती है? इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो उसकी सेंसेस की जो क्षमता है उसको एक्सटेंड करे।
मैं अपनी आंख से यहां तक देख सकता हूं, मैं देखना चाहता हूं आकाश में, सौर मंडल में क्या हो रहा है, तो मैं टेलीस्कोप का आविष्कार करता हूं। जी। तो टेलीस्कोप क्या है? ये एक्सटेंशन ऑफ माय आई है, मेरी आंख का ही एक्सटेंशन है। तो साइंस ने, या माइक्रोस्कोप निकालता हूं, तो साइंस का जो भी कार्य क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो सारा अपना शोध करती है, वो बाह्य संसार है, जो संसार मनुष्य के बाहर है। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? इसके विपरीत जाती है। स्पिरिचुअलिटी विपरीत दिशा लेती है, वो भीतर जाती है, और भीतर जाके वो पहले अपने शरीर का सत्य समझती है। फिर शरीर का जब वो सत्य जानने लगती है, तो उसको पता चलता है कि ये शरीर जो मुझे अपनी सेंसेस से इतना रिजिड, इतना हार्ड, इतना वेल डिफाइंड बाउंड्री के साथ था, ये शरीर सिर्फ इतना ही नहीं है। सर, वैदिक जो हमारे मंत्र हैं, हमारे जो वैदिक किताबें हैं, उनमें कहा जाता है कि यथार्थ पिंडे तथार्थ ब्रह्मांडे, यानी कि इस दुनिया में जो कुछ है वो सब तुम्हारे शरीर में भी है। ऐसा है। ये सिर्फ वेद नहीं कह रहा, ये क्वांटम मैकेनिक्स भी कह रही है। अच्छा। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में जो किया गया, जहां पे एक लाइट को भेजा गया थ्रू 2 स्लिट्स बनाए गए, और वही लाइट जो है वो एक ही चीज 2 सुराखों में से एक समय पे ही बाहर निकल गई। अब एक चीज 2 सुराखों में से कैसे निकल सकती है? एक फोटोन। मगर जब व्यक्ति देखने आया इस एक्सपेरिमेंट को, वो टूट गया, 2 में हो गया, उसका विभाजन हो गया। अब एक में से ही गया, दूसरे में दूसरा, दूसरे में से गया। जो अब ऑब्जर्वर था वो उसको हटा दिया गया। अब ये सोचा गया कि ये शायद वापस एक हो जाएंगे, जो विभाजन हुआ था वो वापस एक हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। इसको कहा गया ऑब्जर्वर इफेक्ट। निष्कर्ष क्या निकला कि जैसी आपकी चेतना है, उसी के अनुसार आपका संसार, आपकी दुनिया बनती है। इसीलिए जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग होते हैं, वो भीतर जाते हैं, वो अपने सत्य को, मैं के सत्य को, ये मैं कौन है, क्या कोई तू भी है, तुम भी है, आप ये वो हो, कि यही मैं है एक, जिसको अहम कहा वेद ने। और वेद ने ये कह दिया कि ये अहम जो है, ये चेतना का सिकुड़ा हुआ पन है। इसी चेतना का जब विस्तार होता है, तो ये लिमिटेड आई लिमिटलेस आई बन जाता है। और जब ये लिमिटलेस आई बन जाता है, तो ये इनफाइनाइट बन जाता है, इटर्नल। ये टाइम स्पेस की डायमेंशन से बाहर निकलता है और इस संसार में कॉस्मिक हो जाता है। तो ये तथ्य, इसलिए ब्रह्म का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि अहम से ब्रह्म तक की चेतना की यात्रा करनी है। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको, जैसे आपने पहले कहा कि सब तो ध्यान नहीं करते, सब तो मेडिटेशन नहीं करते, आवश्यक भी नहीं। जो वैदिक ऋषि था, वो मेडिटेशन नहीं करता था, उसको मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं थी। फिर उसको कैसे ये सत्य पता चलता था जो कि आंखों से नहीं दिखता, सेंसेस से नहीं पता चलता? क्योंकि उसके पास इंट्यूटिव
इंसाइट थी, इंट्यूशन थी, जी। जो एवोल्यूशन इन्वॉल्यूशन के टाइम पे वो लुप्त हो गई। वो जो हमारे में एक क्षमता थी, एक कैपेबिलिटी थी ह्यूमन माइंड की, वो खत्म हो गई। सर बहुत सारी बातों पर हमने बात करी, स्पिरिचुअलिटी पर हमने बात करी, ईश्वर पर हमने बात करी, हमने ये सब बातें करी, दुनिया कर भी रही हैं, लिटरेचर लिखे गए हैं और कितने दार्शनिक आए, कितने धर्मगुरु आए, उन्होंने इन सभी मुद्दों को छेड़ा, बात करी। सोचिए मृत्यु के बाद आपको ये पता चलता है ईश्वर नहीं है। आप जिन चीज़ों पर बात कर रहे थे वो चीज़ कभी थी ही नहीं। ईश्वर की सबसे पहले आपकी ईश्वर से क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ईश्वर? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी एंटिटी है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, या हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसमें वो व्याप्त है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन उसको, जैसे कुछ लोग कहते हैं जिसको देखा नहीं, जिसको समझा नहीं, मैं उसको क्यों मानूं। सोचिए मृत्यु के बाद हमको पता चलता है कि हम जिस चीज़ को मान रहे थे ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आप तो पूरे जीवन भर भ्रम में रहे, एक ऐसे भ्रम में रहे जो इस दुनिया में था ही नहीं कभी भी। बिल्कुल अच्छी बात है, ये सबसे पहली अवस्था है। स्केप्टिसिज्म इज द फर्स्ट स्टेप। जो चीज आपने देखी नहीं उस पर विश्वास मत कीजिए। तो फिर विश्वास किस पे कर सकते हो जी? आप अपने ऊपर तो विश्वास कर सकते हो कि आप तो हो। आई थिंक देयरफॉर आई एम, एक फिलोसोफर ने कहा। ठीक है ना? तो अपने आप को हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को ही समझिए, भूल जाइए ना बड़े बड़े प्रश्न। ये बड़े प्रश्नों में उलझ क्यों रहे हैं आप कि ईश्वर है कि नहीं, मनुष्य और ईश्वर का क्या रिलेशनशिप है? ये फिलोसोफर्स के काम है जी। जो एक योगी है, एक स्पिरिचुअलिस्ट है, वो साइंटिस्ट मैंने इसलिए कहा था। वो क्या करता है, जहां पे है वहीं से अपनी खोज शुरू करता है, और जो उसकी चेतना है उसी चेतना के द्वार से एंटर करता है। और जब उसको आगे कुछ मिलता है, जैसे साइंटिस्ट को कुछ मिलता है, वो भी ढूंढता है। जो उसको मिलता है उस पे तो विश्वास करेगा। जी सर, दो फिलॉसफीज इस दुनिया में है, एक तो आस्तिक होना, दूसरा नास्तिक होना। इन दोनों में से बेईमान कौन है, आस्तिक आदमी या नास्तिक आदमी? बेईमानी दोनों में हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही आस्तिक आप सोच रहे हो जो ईश्वर में विश्वास करता है। ईश्वर एक थर्ड एंटिटी आपने बनाई। मैं कहता हूं ईश्वर है ही नहीं, तो फिर ये आप स्वयं ईश्वर हो। ये तो रिलीजन है। जो आप देख रहे हो, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप फॉलो कर रहे हो, वो रिलीजन है। सर आजकल के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो अपनी बायो में लिख के रखते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये अहम ब्रह्मास्मि को एक्सप्लेन कीजिए, ये अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि लिखने से पहले उसका अनुभव भी तो होना चाहिए जी। अगर आपके पास अनुभव ही नहीं उसका, तो तब लिखना आपको व्यर्थ अहम है। ब्रह्मास्मि का अनुभव हुआ है कभी? हाँ, बिल्कुल। आपका क्या अनुभव है? बहुत रोंगटे खड़े करने वाला जी है। और जैसे आपने कहा कि ध्यान क्यों करें, मैं कहता हूं सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी इज द पाथ ऑफ ब्लिस। कौन सा रास्ता है? आनंद का रास्ता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो अवस्था मुझको आनंद दे वही ज्ञान का रास्ता है, वही पावर का रास्ता है, वही सत्य का रास्ता है। अगर कुछ बाहर नहीं है, यही से मिलेगा। एंट्री थ्रू दिस डोर ही है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आनंद को, आप ये तो पहचान लीजिए कि जब आप बैठे हैं आप आनंदित हैं कि आप अभी भी स्ट्रेस में बैठे हैं, एंजाइटी में हैं। जब आपकी एंजाइटी खत्म हो जाए,
स्ट्रेस खत्म हो जी। जाए। स्ट्रेस खत्म हो गया तो उसको मैं कहता हूं जीरो कॉन्शियसनेस। आप जीरो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में जाते हो, उस समय आपको जो मिलेगा वही सत्य है। तो इसलिए बुद्ध ने ये बताया ही नहीं ईश्वर है कि नहीं है, उन्होंने कहा पहले इधर तक तो पहुंचो। जी सर, हमने ज़ीरो की बात करी और उस ज़ीरो में भी हमने कहा कि हमको ज़ीरो तक पहुंचना है। अब जब हमको ज़ीरो तक पहुंचना है तो ज़ीरो ज़ीरो कैसे हुआ? हमने आनंद की बात करी। मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि इनके आसपास और रिलेशन में हमको इसका आंसर मिल जाए। आनंद की बात करी, अगर हम आनंद की प्राप्ति के लिए कोई ध्यान कर रहे हैं, चलिए हमारा एक ध्येय नहीं है, हमें आनंद चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपने आनंद की बात करी तो ऑब्वियसली वो आनंद हमें मिलने वाला है। आनंद तो शराब में भी है, आनंद सिगरेट में भी है, आनंद तो बहुत सारी चीज़ों में, मज़ा तो बहुत आता है ना। अगर जो लोग इन चीज़ों में है, हो सकता है कि वो उस आदमी से ज़्यादा खुश हो। हमने बेईमानी की बात करी तो हो सकता है एक आदमी जो नशे में हो और जो ये सारी चीज़ें करता हो, वो एक आदमी से ज़्यादा खुश हो जो स्पिरिचुअल है। ब्लिस कहते हैं इंग्लिश में जी। आनंद को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लिस एंड प्लेजर। Pleasure should change into bliss and pain should also change into bliss. Bliss कब मिलता है? अगर आप ऐसे बैठे हैं बिल्कुल और आपको कोई एफर्ट नहीं हो रहा, एफर्टलेस अवस्था में बैठे हैं, एफर्टलेस, वो अवस्था जो है वो ब्लिस की होती है। वो आप जबरदस्ती अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो जी कि खुशी मिल रही है। अगर ऐसी ही बात थी, एक जाम पिया जी, चढ़ गई, दूसरा और चढ़ गई, तीसरा, उस चौथे के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई जी, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जो बेहोश करते वो ब्लिस नहीं हो सकता। सर, ब्लिस और चेतना गौतम बुद्ध ने हमेशा बात करी सजग होने की, कॉन्शियस होने की। यानी कि गौतम बुद्ध की विपश्यना है, वो ये कहती है कि अगर आप एक कदम भी रख रहे हो, उस एक कदम की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप चल रहे हो तो चलने की जानकारी, आप बैठ रहे हो तो बैठने की जानकारी, आपको एक एक पॉइंट की, एक एक इंच की जानकारी होनी चाहिए। आपके अनुसार क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ जानकारी है, सिर्फ चीज़ों का होना है, जैसे हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, या इससे भी ऊपर की चीज़ है? अगर एक आम आदमी के लिए, अगर एक आम आदमी सजग है, अटेंटिव है, उसको एक एक चीज़ की जानकारी हो रही है, एक एक चीज़ को वो समझ रहा है, क्या वो स्पिरिचुअल आदमी है? आम इंसान की आपने बात की ना, और आपने कहा वो सजग है। आम इंसान सजग होता ही नहीं। वो सजग अगर होता है, वो इस बात के बारे में होता है कि वो स्टूडियो में बैठा है, उसके सामने शौर्य बैठा है, उसके इर्द गिर्द कई चीजें हैं, इनके बारे में वो सिर्फ सजग है। वो अपने अस्तित्व से निर्भीक है। तो सजग कैसे हुआ? पूर्ण सजगता तो हुई नहीं। उसने सिर्फ एनवायरनमेंट की, और यहां तक एनवायरनमेंट से भी कॉन्शियस नहीं होता कई बार। तो ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। अंततः सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने बारे में कॉन्शियस हो कि नहीं हो। गौतम बुद्ध ने इस कॉन्शियसनेस की, चेतना की बात की, क्यों कही? उनको क्या आवश्यकता थी कॉन्शियसनेस की बात करने की, कॉन्शियस होने की? क्योंकि वो तो तलाशने ये निकले थे कि इस संसार में जो ये इतना दुख है, इसका निवारण जी कैसे होगा। इसलिए कहा क्योंकि जब आप कॉन्शियस हो जाओगे अपने बारे में, तो जी आप फिर बोलोगे गुरु की तरह वाहो वाहो। और कश्मीर शैविज्म कहता है चैतन्य शक्ति और आनंद शक्ति हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं।
जहां चेतना है वहां आनंद है, और आनंद किसी ऑब्जेक्ट से नहीं मिलता, उसका कोई कॉज नहीं होता। आनंद अपने आप स्वयं सेल्फ एग्जिस्टिंग होता है। आनंद की अनुभूति मुझे एक एक्सपीरियंस में हुई थी। सर मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, एक कन्वर्सेशन है, वैदिक कन्वर्सेशन चलती है, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तू कौन है, तत्त्वमसि, तुझ में भी वही ईश्वर है। अगर तुझ में भी वही ईश्वर है तो मेरी श्रद्धा अगर आप में है, मैं आपको ईश्वर मान सकता हूँ। अब आप कौन से आपसे आप मुखातिब हैं? अगर आप मुझे इस नाम रूपी आपको आप कह रहे हो, तब तो ईश्वर नहीं है, ये तो रूप है। मगर कितने लोग रूप और अस्तित्व, मूल अस्तित्व के बीच में भिन्नता कर पाते हैं? तो ये भिन्नता जब तक नहीं करोगे तब तक तो आप भूल भुलैया में फंस जाओगे। आपने कहा कि आप इस रूप को ईश्वर मान रहे हो, और उसका एक दूसरा पहलू भी आपने रखा। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े धर्मगुरु रहे और आज वो जेल में हैं, उनके आज भी मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं। क्या उनको उनके प्रति अपनी श्रद्धा भूल जानी चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए अपने दिल से, या उन लोगों ने जो बेईमानी करी उसके बावजूद भी उन्हें उनमें ईश्वर को देखना चाहिए? किन लोगों को? जो उनके अनुयायी जी। ईश्वर तो सभी में वास करते हैं। यानी कि अगर मैं बेईमान हूं तो मेरे प्रति भी किसी की श्रद्धा हो सकती है? नहीं, जरूर उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो आपके अंदर है, आप उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर रहे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। नंबर 1 जी। नंबर 2, ना को मूर्ख ना को स्याना, वर्तै सब किछ तेरा पाना। मतलब जी, एक ही सोर्स से गुड भी निकला और ईविल भी निकला। ये एक दूसरे के विरोधाभास में है मगर पूरक है। और इसको मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन से देता हूं, 0 इज इक्वल टू x प्लस माइनस x। मतलब x जो है उसका जो विरोधाभास कर रहा है वो माइनस x कर रहा है। जब इनका सम करते हैं, मेल फीमेल, गुड इविल, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, ये एक दूसरे, ये फिनोमिनल वर्ल्ड जो है वो इसका चित्रांकन करता है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम मोरालिटी पे रुक जाते हैं। जो मॉरलिस्ट है वो सिर्फ मॉरली गुड और मॉरली इविल देखता है, उसके आधार पे वो स्पिरिचुअलिटी समझना चाहता है। स्पिरिचुअलिटी ट्रांसेंड्स मोरालिटी। स्पिरिचुअलिटी उस गुड और इविल को गुड और इविल नहीं कहती, क्योंकि गुड आपके लिए वो है जिससे आपको लाभ होता है, ये वेरी करता है। आपको जिससे लाभ होता है मुझे उससे हानि होती है, मेरे लिए तो वो इविल है। तो गुड किसको कहूं और इविल किसको कहूं? मगर और गुड और इविल जो है, जब मुझे वो लाभ कर रहा है मतलब मेरे पास आ रहा है। सर्कल पे देखो, आप सर्कल पे हो सारे, सर्कल पे देखो, जो मेरे से दूर चीज जा रही है वो मेरा लॉस है, वो क्रेडिट हो रहा है, मेरे से छूट रहा है। मगर वो छूट के कहां जा रहा है? सर्कल में घूम के मेरे पास ही आएगा ना जी। तो जब जा रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी, जब सर्कल घूम के वो वापस मेरे पास आ रहा है तो एब्सॉर्प्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ एनर्जी, एडिशन ऑफ एनर्जी। तो वही कभी जा रही है, कभी वस्तु आ रही है, ये तो फ्लो है। तो मॉरलिस्ट का जो वर्ल्ड व्यू है, पर्सपेक्टिव जो है, वो एक बहुत ही सीमित और संकरा, मगर आम जनता को मोरालिटी
आवश्यक है। नहीं तो इस संसार में किसी का जीना, सबका जीना हराम कर देंगे, जब तक मनुष्य एक एक मनुष्य चैतन्य न हो। जी। पूर्ण चेतना, अर्ध चेतना नहीं जी। दोनों चेतनाएं गलत है। एक वो जो साइंटिस्ट कहता है कि जो कुछ है ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और स्पिरिचुअल रियलिटी एनर्जी रियलिटी नहीं है। एक वो जो अद्वैत वेदांतिस्ट और मायावादी की तरह कहता है कि यही सत्य है और ये जगत मिथ्या। दोनों ही भ्रम में है। क्यों? फिजिक्स हमें बताती है कि जो दिखता है वो तो एक स्टेट ऑफ मैटर है, जो नहीं दिखता है वो भी स्टेट ऑफ मैटर है। वो क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है? जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तंत्र ने इसमें दो और जोड़ दिए, एक अग्नि और दूसरा आकाश, मतलब स्पेस। अब इसको फिजिक्स की भाषा में समझिए, सारा झमेला खत्म हो जाएगा। ये जो बाइनरीज क्रिएट किए गए हैं, जो दिख रहा है वो सॉलिड स्टेट ऑफ रियलिटी है, जिसको पृथ्वी कहा तंत्र ने, वो सॉलिड स्टेट है। आइस है, उसको जब मैं हीट देता हूं, जो दूसरा एलिमेंट है, तो वो लिक्विड बन जाता है। फिर से उसको हीट देता हूं, क्या बनता है? एयर बनता है। अब एयर दिख रही है, क्योंकि एयर मुझे नहीं दिख रही, डज इट एग्जिस्ट और कि ये भ्रम है मुझे। और एयर को और मैं करता हूं हीट अप, मॉलिक्यूल्स और दूर भाग जाते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा आ गई। तो रहा क्या? स्पेस, जिसको आकाश कहा। और अब दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स पांचों के अलग अलग। जो सॉलिड स्टेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, उसकी पूरा आकार, रूप रेखा और ठोस है, आप महसूस कर सकते हो और आपकी सेंसेस कहते हैं हाँ ये सत्य है जी। मगर यही जब इन 5 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में ट्रांसम्यूटेशन करता है मैटर थ्रू एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि उसको हीट मिली है, वो कहां पहुंचता है? स्पेस में, इन्फिनिटी में, अंतरिक्ष में। तो आप कहते हो ये एग्जिस्ट ही नहीं सर करता। एक एक्सपीरियंस मैं अपना भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमने एलिमेंट्स की बात करी, मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता था कि जब बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई होगी तो वो कैसा होगा, मतलब उस टाइम उनके मन में क्या खुशी होगी, क्या दुख होंगे, क्या शून्यता होगी, मैं उसका एक्सपीरियंस करना चाहता था। जब मैं विपश्यना के लिए गया और हमने काफ़ी 3-4 दिन जब ध्यान करते हुए हो गए, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं ध्यान में बैठा हुआ था और पूरी बॉडी में पेन हो जाता है, आप एक ही स्टिल पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, एकदम से क्या होता है कि पूरी बॉडी में थरथराहट बढ़ जाती है, हार्ट बीट फ्लक्चुएट होने लगती है और उस समय पूरी बॉडी का पेन खत्म हो जाता है। वहाँ मुझे समझ में आया कि जब बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई होगी तो शायद पेन, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें उनके लिए उस टाइम मैटर नहीं कर रही होंगी। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम तत्वों को फील करते हैं, कभी गर्मी लगने लगती है, कभी हम हल्का महसूस करते हैं। अब ये हर आदमी के साथ अलग अलग हो सकता है, हर बॉडी का एक अलग हिसाब होता है, सबके अपने अलग संस्कार होते हैं। आपके साथ क्या होता है? मुझे जो भी मिला सहज रूप में मिला। जैसे ही बैठा एकदम से चेतना डिसॉल्व हो गई, फिजिकल कॉन्शियसनेस, और शून्य हो गया, सब कुछ शून्य। मैं शून्य था, मैं था ही नहीं जी। आपने कहा आस्तिक नास्तिक, अब ना मैं आस्तिक था ना नास्तिक, क्योंकि ना मैं हूं और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं मैं हूं जी। दोनों अवस्थाओं से परे। तो वापस आया। तो ये
एक्सपीरियंस हो गया। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था। और भी बहुत है जी। सर, एक पेरियार्क नाम से एक फिलोसफर हुए हैं, एक तरीके से उनको जो नास्तिक लोग हैं उनका आप देवता मान लीजिए। तो उनका एक प्रश्न है, उनके पास उनके 10 प्रश्न है, उस पर तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। वो कहते हैं कि अगर तुझ में ईश्वर है और मुझ में भी ईश्वर है, तो बलात्कार करने वाला और जिसका बलात्कार हो रहा है, यानी कि ईश्वर ने ईश्वर का, तो ये एक क्वेश्चन वो पूछते हैं, पुट अप करते हैं, क्योंकि ईश्वर हम सभी में है और हम सब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो कृष्ण, मैं एक बार गीता पढ़ रहा था तो उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब मुझ में है, मैं सब में हूँ पर सब मुझ में नहीं है। तो ये सब मुझ में नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तो सब में हूँ, सब मुझ में नहीं है, यानी सब कि मुझ में है। जी, ये गलत कह रहे हो। यही तो ऑप्टिकल इल्यूशन है। आपने कभी कंसेंट्रिक सर्कल्स को देखा है? उसके बीच में एक स्थान, रिक्त स्थान है, सर्कल है, उसमें कुछ नहीं। वो कंसेंट्रिक सर्कल्स एक्सपैंड कर रहे हैं बाहर की तरफ। अब आप ध्यान अपना उस केंद्र सेंट्रल सर्कल पे लगाइए। कभी किया ये? अगर किया है तो याद कीजिए आपको क्या महसूस हुआ था। मैं बताता हूँ। मैंने जब देखा, पहले कभी लगेगा ये नीचे है और ये बाहर वाले जो सर्कल्स हैं ये ऊपर है। कभी लगेगा नहीं, ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है। और ये बाहर वाले सर्कल्स नीचे हैं, ये मीनार है। कभी कुआं बनेगा वो, कभी मीनार बनेगा। कभी लगेगा ये सारा इसके अंदर है और कभी लगेगा ये सारा इसके बाहर है। अगर कृष्ण हम में हो जाएंगे तो अंदर बाहर ऊपर नीचे ये सारी स्पेशल डेफिनेशंस ये ब्रह्म है मन का। सर, लेकिन अगर कृष्ण हम में हो जाएंगे तो हम, हमारे भीतर से पाप खत्म हो जाएंगे। हमारे जरूरी नहीं है। आपने उनको रिकॉग्नाइज किया कि आपके अंदर है। तो यही तो प्रश्न है। वो चेतना की बात है, आप किस चेतना से ऑपरेट कर रहे हो। जी। एनिमल है और आपकी चेतना, सिंपल सी बात है, इसी को समझ लेते हैं। एक जानवर और आप, उसकी चेतना में और आपकी चेतना में क्या अंतर है? या एक पौधा है, उसकी चेतना, जानवर की चेतना और आपकी चेतना तो हर किसी में। तो इन चेतनाओं का अंतर क्या है कि आपकी चेतना हायर लेवल की आप कहते हो, तो आप क्यों कहते हो, सोचते हो कि जो चेतना आप में विकसित हुई है वो आखिरी वर्ड है एवोल्यूशन का? सर, ये जो सामने हमारे घोड़े हैं यहाँ पे बड़े खूबसूरत से हैं, इनमें भी चेतना है? बिल्कुल लुप्त है, क्योंकि कोई भी चीज जो प्री एग्जिस्टिंग नहीं है वो विकसित नहीं हो सकती। यही तो, इसीलिए दो चीजें की कही गई हैं, एक इन्वॉल्यूशन, दूसरा फेज एवोल्यूशन। सही। इन्वॉल्यूशन होता है जब वो कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व हो जाती है, लेटेंट हो जाती है, और जब वो कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस करती है बाहर, उसके लिए पहले वो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है एक्सप्रेशन के लिए। जैसे पहले उसने अमीबा को बनाया, पैरामीशियम को बनाया जो यूनिसेलुलर अमीबा है, उसके बाद उसने और ऑर्गेनिजम्स बनाते गए। तो पृथ्वी में बिल्कुल अंदर लेटेंट, उसी पृथ्वी, उसी जल से लाइफ निकली है ना, उसी लाइफ में से कॉन्शियसनेस भी निकली है ना। बायोलॉजी तो यही कह रही है। अगर ये था ही नहीं तो आया कहां से? जी सर, मैंने बहुत कोशिश करी मैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आपसे पूछूं, पर आपने उन मुश्किल प्रश्नों को बहुत सरलता से, बहुत सरल तरीके से समझा दिया। और मुझे लगता है एक अच्छे वक्ता की, एक अच्छे टीचर की ये पहचान होती है। सर, आपकी जब मैंने किताब पढ़ी उसमें एक नाम 2-3 दफ़ा मैंने पढ़ा, श्री अरबिंदो।
वो कौन थे, आपके जीवन पे उनका क्या इम्पैक्ट है? जब मेरे सारे सहारे टूट गए, संसार से मन उचट गया और मैं ढूंढ रहा था इस संसार का अर्थ, इस जीवन का अर्थ, जिसके सहारे में ये जीवन जी सकूं। मैं तो 20 साल का कुल था। उस समय मेरे हाथ में एक पुस्तक लगी। क्या नाम था सर? वो पुस्तक भी नहीं थी, क्योंकि जिसने मुझे वो दी वो योगाचार्य थे। उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का जो योगा आश्रम था मनतलाई में, वहां से योगा सीखा था। उनके पास बुकलेट्स होती थी श्री अरबिंदो की, जिसमें कई चीजें लिखी होती थी, अ काइंड ऑफ एन एंथोलॉजी। उन्होंने मुझे कहा, रवि ये भी देख ले, क्योंकि मैं हर जगह जा रहा था, तलाश रहा था। महर्षि रमन्ना पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस, बुद्धिस्ट पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, हर कोई चीज, वो कोई दरवाजा नहीं था जो मैंने खटखटाया नहीं था। फिर मैं आनंद मार्ग की तरफ चल पड़ा। उसको पता चला, वो मेरा मित्र था, उसने कहा रवि नहीं, यहां नहीं जाना, ये सही रास्ता नहीं है, तुम फंस जाओगे इसमें। तो उसने कहा मैं तुम्हें किताबें देता हूं, ये देखो। तो उसने मुझे वो बुकलेट्स दिए, मदर के और श्री अरबिंदो के। वो बुकलेट्स जैसे ही मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि इनमें जो विचारधारा है और विचार सोचने की एक शैली है और व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की जो शैली है, दोनों ही ऐसे लग रहा था ये मैंने ही लिखा है। तो फिर मैंने सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है कि एक अलग व्यक्ति, मैं अलग, हम दोनों के विचार एक जैसे। और फिर मैंने उससे कहा कि मैंने सारी वो बुकलेट्स उसकी पढ़ ली। तो फिर उसने मुझे कहा तुम असली किताबें मंगवाओ। फिर मैंने श्री अरबिंदो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी से 3 किताबें मंगवाई, लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योग, और ये 2 किताबें मंगाई थी। अगर श्री अरबिंदो को समझना है, जानना है, तो किस किताब से शुरू किया जा सकता है? श्री अरबिंदो का देखिए, किताब पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटली समझना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं स्कॉलरशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं पढ़ाकू रहा हूं, मगर फिलॉसफी मुझे कभी भाई नहीं। फिलॉसफी मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सत्य का, उसको बयान करने के लिए मुझे फिलॉसफी का सहारा, क्योंकि मैं फिलोसॉफिकल एज में जी रहा हूँ, साइंटिफिक एज में। अगर मैं वैदिक एज में होता तब मैं पोइट्री से काम चलाता। जी सर, तो इसलिए किताब पढ़ना जरूरी नहीं है जी। हाँ, अगर वो आपके गुरु हैं, वो किताब अपने आप आपके हाथ में आएगी। गुरु आप हमेशा तलाश में होता है। रूमी कहते हैं he whom you search for, look for is looking for you। जी सर, एक क्वेश्चन है जो मैं अपने जहन में लेकर आया था। सत्य की बात हुई, सत्यमेव जयते, शिव ही सत्य हैं। सिख धर्म ने कहा कि जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। ये किस समय की, किस सत्य की यहाँ पर बात हो रही है, और ये कितना बड़ा मैसेज है जो सिखिज्म देना चाहता है? बहुत अच्छा मैसेज है। वेद के बाद अगर किसी पुस्तक ने मुझे प्रभावित किया है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी। और दोनों को मैं एक ही पेडेस्टल पे रखता। उसका कारण है कि दोनों में एक ही प्रकार का विचार है और विचारों का समन्वय भी दोनों में एक जैसा है। जैसे वेद जो है वो सिंथेसाइज करता है, हर चीज को यूनिफाई करता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी यूनिफाई करता है। वो उस सत्य की बात करता है जो क्षर है और अक्षर है, दोनों अवस्थाओं का सत्य। इसलिए मैंने कहा था ना पहले
कर कर वेखे सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। अगर वो सत्य है जिसमें से ये सब कुछ निकला, तो जो निकला वो मिथ्या कैसे हो सकता है? दोनों सत्य है। पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम है, पूर्णता की प्रॉब्लम है। आप पूर्ण चेतना से नहीं देख रहे। आपने कई बार देखा होगा कुछ इल्यूशनिस्ट ट्रिक्स करते हैं, तो आप इल्यूशनिस्ट के माइंड जो है इल्यूशनिस्ट का काम करता है। सर, भगवान शिव की एक वंदना के लिए रुद्राष्टकम का हम पाठ करते हैं। उसकी कुछ 4 पंक्तियां हैं। नमामि समेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। यानी कि वो शिव हैं, वो सीधे हैं, वो भोले हैं, वो शून्य हैं। शिव कौन है? ये तो आपने भक्त ने जी, ये भक्त ने उनको ह्यूमन फॉर्म दे दिया जी, मगर साथ में ये भी रिकॉग्नाइज आपके लिए शिव कौन है? मेरे लिए शिव जो है वो ह्यूमन फॉर्म में भी है और बिना ह्यूमन फॉर्म के भी है। ह्यूमन फॉर्म में मैं स्वयं शिव हूं। वो इसलिए जब मैंने शिव चेतना प्राप्त कर ली तो मेरे और उनमें क्या अंतर है? शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा और हूं। उसके बाद आनंद की सरिता जब आपके शीश से निकले, ये तो शिव का ही काम है। शिव शून्य चेतना के लॉर्ड हैं। यही तो वेद की ब्यूटी है। वेद सिर्फ एब्स्ट्रैक्शंस में नहीं जाता। जो एब्स्ट्रैक्ट है वो मटेरियल भी है, जो मटेरियल है वो एब्स्ट्रैक्ट है। प्रॉब्लम क्या है? जो मटेरियलिस्ट है वो कहता है मटेरियल ही रियलिटी है। जो एब्स्ट्रैक्शनिस्ट है वो कहता है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, मटेरियल है ही नहीं। अरे भाई, तंत्र ने ये जो मैंने अभी सॉलिड स्टेट, ये स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की, वो साबित करती है, फिजिक्स ये साबित करती है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट इज आल्सो मटेरियल। और इसका मेरा एक एक्सपीरियंस भी है। मेरा बेटा, मैं ध्यान में था तब वो छोटा था, 6 साल का था, और मैं ओपन में ध्यान करता था। मैं कोई 30 साल का 32 साल का था शायद। अब वो मुझे उंगली ऐसे करने, आंखें बंद थी मेरी, तो उसको खेल लगा कि पापा को जरा तंग करते हैं, टीज करने के लिए उसने मुझे ऐसे करने लगे। अब मैं ध्यान में हूँ, ध्यान में गुस्सा कहाँ से आया मुझे नहीं पता। अब गुस्सा जो है ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट भाव है ना, इसको तो आप मटेरियल नहीं मानोगे। साइकोलॉजी तो यही कहती है। मगर हुआ क्या, जैसे ये गुस्सा आया मैंने गुस्से को रोक दिया। मुझे उसी समय इंट्यूशन आई कि इसको रिलीज नहीं करना है, इस गुस्से को, क्योंकि इस समय तुम सरचार्ज्ड हो विद एनर्जी। अगर तुमने ये गुस्सा रिलीज किया तो इसके माइंड को तुम इंपेयर करोगे, नुकसान पहुंचाओगे, इसके दिमाग को, इसके शरीर को भी नुकसान हो सकता है। तो मैंने रोक दिया। जैसे ही रोक दिया, गुस्सा छिटक के मेरे से अलग हो गया। उसने रूप धारण किया एक लोहे की दीवार का, और वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। और उससे मैं ऐसे हिला, और वो फिजिकल था, ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी हिल गई, कांप गई जब, और उसका वेट मैंने सहा। थरथराहट महसूस होना, राइट? सिर्फ वो नहीं, वेट सहा लोहे का। वो जो अगर लोहा किसी के, लोहे की दीवार किसी पे गिराई जाए, उसको कैसा प्रतीत होगा, वही मेरा एक्सपीरियंस था। उस दिन मैंने ये डिसाइड किया, एक तो ये ज्ञान हुआ कि जो हमारे भाव हैं, अच्छाई बुराई, क्यों कहते हैं कंपैशनेट रहो, दया करो, वो करो, क्योंकि आप नेगेटिव भावनाओं को पालोगे, वो आपका ही भक्षण करेंगे। दूसरे का तो करेंगे। अगर वो दूसरा व्यक्ति, ये तांत्रिकों की मौत क्यों बुरी होती है? क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर उन्होंने वो टोना किया वो सात्विक हो, वो वहां से टकरा के वापस आएगी वो शक्ति। सर, बुद्धिज्म में तंत्र को आप कैसा समझते हैं, कैसा मानते हैं?
पद्म संभव बेस्ट जीवन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, इस पे कोई राय? तंत्र तो सिस्टम बता रहा है, साइंटिफिक सिस्टम बता रहा है, तो इसमें अच्छा और बुरा नहीं, एक्चुअली इस तरह का इवैल्यूएशन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गौतम बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ों को झुठलाया था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, और उन्होंने इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मना भी किया था। एक तरीके से जो आज बुद्धिज्म का जो रूप है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। वो मैं मानता हूँ, उसकी एक एक्सट्रीम पे जब चला जाता है, मगर गौतम बुद्ध ने जिसका क्रिटिसिज्म किया वो वेद का नहीं किया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वेदों को क्योंकि झुठलाया लोगों था। को पता नहीं ना, मूर्ख है लोग, उनको खुद ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं। उन्होंने वेद का खंडन नहीं किया, उन्होंने वेद से उपजे रिचुअलिज्म का खंडन किया। आप ट्रेन में चढ़ते हो, आप देखे हो एक काले कोट वाला इंसान है, तो आप क्या समझते हो कि ये टीटी है। अगर ये हर सिंबल का एक मीनिंग हो ना, फिर इसका मतलब ग्रीन लाइट देखते हो क्रॉसिंग पे, आप गाड़ी स्टार्ट करते हो। अगर आप सोचो अब ये भूल जाओ कि ग्रीन का अर्थ क्या है, रेड ट्रैफिक लाइट पे, और रेड का और येलो का, और आप ग्रीन और रेड की ही पूजा करने लग जाओ, जो रिचुअलिस्ट है वो मर्म उस रिचुअल का भूल चुका है। इसीलिए कबीर कहते हैं, माला कहे है काठ की, तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तो। सर, इस कमरे में, इस स्टूडियो में आपके सिवा 4 लोग और हैं। आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं। किसी ने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अपनी रातें लगाई हैं, किसी ने कुछ धन लगाया है, किसी ने स्किल्स लगाई हैं, और सब अपने अपने समय में मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ सब करना चाहते हैं। हमारे लिए, हमारे हवाले से, हमारे उम्र वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि हर आदमी इतना पेशेंस रखता है कि वो ध्यान में बैठ सके। कभी ना कभी इनकंसिस्टेंट हो ही जाता है। इवन मेरे साथ होता है, अगर मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहूँ। मुझे बुरा भी लगता है उस चीज़ का, कभी कभी उस चीज़ से स्ट्रेस भी आ जाता है। मेरे लिए, हम सभी के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, हमें नहीं पता। बहुत अच्छा प्रश्न, मैं आपका मर्म समझ गया। ये आवश्यक नहीं है कि आप इसको, ये भी रिचुअल बन गया ना, ये भी एक रिचुअल है कि शाम को बैठो, इस पोस्चर में बैठना है, फिर इधर ध्यान केंद्रित करना है, कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना कर्म अगर सही भाव से कर रहे हो और उसमें समन्वय बिठाते हो, वो अपने में ध्यान हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा, पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं चलता कि कितने लोग आए और कितने लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो गए, आपको पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया। फिर वो कहते हैं भाई, और फिर आप देखते हो, अरे इतना समय हो गया। ये भी तो ध्यान है। ध्यान का अर्थ उसके साथ जो जुड़ा हुआ एक प्रोसीजर है, वो नहीं है। अब मैं सवेरे वॉक करता हूँ, मेरा ध्यान तो वॉक में लग जाता है, मैं तो चल रहा हूँ। चलते चलते ध्यान कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा समन्वय बैठ जाता है, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मैं नहीं चला रहा, मुझे कोई चला रहा है। सर, स्ट्रगल के दिनों में जो लोग युवा हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? स्ट्रगल को स्ट्रगल ना समझो। अगर हवाई जहाज को कभी आपने देखा है कि जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, उसी डायरेक्शन में वो उड़ रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में टेक ऑफ करता है। आप पतंग उड़ाते हो,
किस दिशा में कैसे करते हो? देखते हो हवा इस तरफ चल रही है तो पतंग की वो जो कन्नी देने वाला होता है वो किस तरफ खड़ा होता है? दूसरी तरफ, फिर आप उड़ाते हो। मतलब जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रगल में रेजिस्टेंस ही होती है ना, समथिंग इज अपोजिंग यू, वो रेजिस्टेंस। इसीलिए योगा में, वेद में कहा गया है योगी दिन और रात दोनों उसके सहायक होते हैं। मतलब दिन और रात नहीं उसका अभिप्राय है, उसका मतलब अच्छा वक्त भी और बुरा वक्त भी, दोनों आपके। और जब बुरा वक्त आता है, मैंने तो जो कुछ पाया बुरे वक्त में ही पाया। अगर वो बुरा वक्त, मैं तो कहता हूं ये हमेशा ऐसा बुरा, और जब मुझे नहीं मिल रहा था, मैं आगे नहीं बयान करूंगा, आप थोड़े से परेशान हो जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने प्रभु से बुरा वक्त मांगा। क्यों? मैंने कहा ये जो चेतना है ये जड़ हो गई है, इसको बुराई ही, बुरा वक्त ही इसको शॉक ट्रीटमेंट दे सकता है। और यू विल बी सरप्राइज्ड, पैंडेमिक हैपेंड विद इन 2 weeks। मैंने कह दिया, आपसे कहना नहीं था मैं जी सर। जैसे तो बुराई, जैसे कठिनाई को, स्ट्रगल को कभी स्ट्रगल मत समझिए, वो आपकी संभावनाएं जो सोई हुई हैं उनको जागृत करने के लिए आया है। सर जब हम खुद को आईने में देखते हैं, हम देखते हैं हम बदल चुके हैं। आपने बताया आपने अपनी माँ को खोया, वह समय ऐसा था, मैं आज भी याद करता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता है, बाप के सफ़ेद होते बाल, माँ की झुकती कमर, और वो आवाज़ें जो हमें रसोई से आती हैं, बेटा आके रोटी ले जा। हम दूर घरों से चले जाते हैं काम करने के लिए, जिम्मेदारियों के बोझ कांधे से लग जाते हैं, कुछ लोग कच्ची उम्र में कमाने लगते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ दुख तो देती ही हैं। इस समय में जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी चलते चलते आपकी चप्पल टूट जाती है, कभी कभी आपको भूख लगती है लेकिन आप सोचते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं खाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में ऐसी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। ये जो समय है, इससे किस तरीके से हम डील कर सकते हैं? और जब हम अपने आसपास चीज़ों को बहुत जिसको मैं एक पर्टिकुलर मुझे शब्द नहीं मिल पा रहा, लेकिन हम देखते हैं एग्रेसिवली चीज़ें बदल रही हैं, उस समय कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की भावना बहुत हमको दुख देती है। उसको कैसे हम स्वीकार करें? ऐसा है, जब कोई आपके ऊपर विपदा पड़ती है या कठिनाई आती है, ये स्वाभाविक है। इसमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए इंसान को। शरीर का ये स्वभाव है वो उससे बचने की, क्योंकि शरीर हमेशा, हर कोई चीज आनंद में से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो आनंद में ही रहना चाहती है। तो वो उससे पीछे को श्रिंक करता है, पीछे को भागता है और उसको नकारता है। मगर प्रभु ने विवेक भी तो दिया। अगर आप ये सेंटिमेंट, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, इसको ऑब्जेक्टिफाई कीजिए ना, इसको, इसीलिए तो कहा ना कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी, कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ। कितने लोग अपनी शरीर, अपने सेल्फ, एक तो बॉडी और अपने माइंड के जो रिस्पॉन्सेस हैं उसके कॉन्शियस होते हैं। सो इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट, देन यू विल से वेट अ मिनट, रुक जाओ, जल्दी क्या है। When you say this and you give, console yourself, कोई बात नहीं, पहाड़ तो नहीं गिरा। And then you look that problem in the eye, उस प्रॉब्लम को आप देखो, आपको पता चलता है ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। सोल्यूशन मतलब काम माइंड जब आप कर लेते हो, उसके लिए चेतना का, इंटेलेक्ट का, चेतना नहीं, इंटेलेक्ट का एक्टिव होना आवश्यक है सर। इसलिए कहते हैं पॉज दो, डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। आपका रिस्पॉन्स विल डिटरमिन द आउटकम, आउटकम विल बी डिटरमिन्ड बाय द रिस्पॉन्स। अगर आपने रिस्पॉन्स गलत दिया
तो आउटकम तो डिसाइडेडली बुरा ही होगा। सर, आप जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे, ये स्टूडियो बहुत शांत है, 3-4 लगभग गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। एक जो रुक जाने का भाव है, स्टिलनेस का भाव है, ठहर जाने का भाव है, वो आसपास वातावरण में बिल्कुल घुल गया। हम सिर्फ आपको सुन रहे थे और आपकी शालीनता, आपकी सरलता और आपके विजडम को महसूस कर पा रहे थे। और मेरे लिए ये 1 या 2 मिनट के जो क्षण थे, ये समाधि के क्षण थे। मुझे आसपास कुछ नहीं पता चल रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सुन रहा था और बात मेरे कानों के ज़रिए मेरे दिल तक जा रही थी। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, अब सोचिए हमने लगभग 50 मिनट या 1 घंटे पहले शुरू किया होगा। जो व्यक्ति यहाँ तक आया है वो आपसे, आपके ज्ञान से, आपके विजडम से कुछ ले जाना चाहता है। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन कुछ ऐसा, अगर वो कुछ भी नहीं लेकर जाता, अगर यही ले जाए तो उसकी लाइफ में क्रांति होगी और वो अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएगा। जो आपके जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हो, सार हो, आप प्लीज़ वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह साधक बने। हर इंसान का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है। ये मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं टीचर हूँ, टीचर ही रहूँगा। कभी एक चीज़ पढ़ा रहा था, आज कुछ और पढ़ाने का मेरा दायित्व है। मगर हर कोई टीचर तो नहीं है। कोई योद्धा है, कोई घर में होम मेकर है, कोई बिजनेसमैन है। ये जानना उनके लिए बहुत आवश्यक है कि आनंद से ही जीवन निकला है। मगर वो आनंद मिलेगा कैसे? अपना कर्म जो करो, अपने निष्ठा से कीजिए अपना कर्म। आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, मगर अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप कहते हैं ना, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, अपने आप से धोखा मत करो। अगर आप एक सिर्फ बढ़ई का काम कर रहे हो, एक टेबल बना रहे हो, मेज बना रहे हो, उसको अपने मन से, उसको प्रेम से बनाओ। आप में वो संभावनाएं जागृत होंगी जो एक योगी में भी नहीं जागृत हो सकती। रविदास क्या थे? संत रविदास जूते साफ करते थे, जूतों के करते थे। उन्होंने क्या कहा? मन चंगा तो कठौती में है गंगा। अपना कर्म आप निष्ठा से कीजिए और उसका आनंद उठाइए, और आनंद उठा के उस आनंद में अपना समर्पण कीजिए। आनंद को जकड़िए मत, समर्पण कीजिए उस आनंद में, उसमें नहा दीजिए। जैसे कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इस भाव से अपने कर्म को, उसको पूजा समझिए। वो वही पूजा है, यही कर्म योग है। जब आप उसको मन से करोगे, वो काम नहीं रहेगा, वो खेल बनेगा। जी। जब वो खेल बनेगा, आनंद आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, आपको विचार आने लग जाएंगे, आपको समाधि मिल जाएगी। समाधि के लिए आपने जो पहले कहा था, ध्यान लगाना नहीं, वो तो जब मैं आपसे बात करते करते इस स्टेज पर आ गया, मैंने उस चीज़ को महसूस किया और मैंने उसको इसमें एडमिट भी किया कि मैं आपकी बातें सुनते सुनते बस उस क्षण के लिए आपकी बातों में ही खो गया। इसीलिए कहते हैं, जहां सत्य की चर्चा हो,
वो स्थान जो है सुखदायी होता है, उसके लिए भी जो बोल रहा है, उसके लिए भी जो सुन रहा है, हर चीज के लिए। ये सारे चीजें जो इधर है इस स्टूडियो में इस समय, यू विल नॉट बिलीव इट, दे विल बी सरचार्ज्ड। आपके पास तरीका नहीं है ये देखने का कि ये सरचार्ज्ड है कि नहीं। अगर आपके पास होता तो आपको पता चलता। अब एआई देखिए ना, एआई भी तो यही चीज़ है। जी सर, आपके साथ बात करके बहुत सारे पहलुओं पर हमको नॉलेज मिली, बहुत सारी हमको बातें पता चली और बहुत सारे पहलुओं पे हमने बातचीत करी। अक्सर हम इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट वगैरह करते रहते हैं, हमारे पास वो शब्द होते हैं, हम किसी चीज़ को क्लोज़ कर दें, किसी डिस्कशन को क्लोज़ कर दें, बात को ख़त्म करें। लेकिन आपके साथ बात करते करते इतना आनंद आया, एक अलग डायमेंशन में हम घूम कर आए और बहुत सारी हमने बातें करी। मैं अंत में आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आपने जो ये ज्ञान, ये विज़डम हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूँगा जो लोग इसको सुने उनका कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ वो लर्निंग यहाँ से ले जाएं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं भी एक बात अंत में कहना बिल्कुल। चाहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का तात्पर्य ये नहीं है कि आप समाधि में बैठ के कहीं हिमालय में बैठे। ये गलत धारणा है स्पिरिचुअलिटी की। मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी साइंस है और उसका उद्देश्य है सत्य जानना। जब आपको सत्य का पता चल गया कि ये संसार क्या है, आपका संसार के साथ क्या रिश्ता है, और ये सत्य जब आपने उजागर हो गया, फिर उस सत्य को इस जीवन में जीना है। जब आप उस सत्य को इस जीवन में जिएंगे तो ये सारे जो वैर भाव, वैमनस्य की भावनाएं जो अलग अलग लोग अपने निजी संकीर्ण, निजी भी नहीं कहूँगा, संकीर्ण जो उनके एंड्स होते हैं, सेल्फिश एंड्स, उनके लिए करते हैं, वो आप तक छुएंगे नहीं और आप उनकी बातों में नहीं पड़ोगे। आप ये भेदभाव भूल जाओगे, मैं हिंदू हूं, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है। आदम की एक जात, गुरु साहिब कहते हैं। वी आर ऑल वन। ये वननेस का संदेश, और उसको जीना है जी। उसको जिएंगे, ये संसार सुंदर बन जाएगा, और यही तो राम राज्य है जी। और यही संदेश भारत को देना है संसार को। इसीलिए भारत को कहा गया विश्व गुरु है, क्योंकि जब बाकी देश तरक्की करते हैं, वो तरक्की करते हैं किसी और का शोषण करके। मगर भारत जो है, उसकी सांस्कृतिक जो परंपरा है वो आध्यात्मिक है। उस आध्यात्मिक चेतना के साथ जब भारत चढ़ेगा, वो सिर्फ अपने लिए नहीं चढ़ेगा, पूरी मानवता के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, सबके हित के लिए जागेगा। इसीलिए भारत विश्व गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।